नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी पांडे नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री के छोटे बड़े कलाकार से आपको रूबरू कराऊंगी, उनसे बातचीत करूंगी, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या कैसे काम मिलता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना होता है और उसमें कितना स्ट्रगल है और किस तरह से हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं 2025 के होनहार और बहुत ही मिलवाते हैं 2025 के उभरते कलाकार, हीरो और प्रोड्यूसर संजय उपाध्याय जी। नमस्कार। नमस्कार। तो संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके मन में कब ये भावना जगी कि मैं फिल्मों में काम करूं, या फिर ये एक्टिंग का कीड़ा कब काट लिया आपको, ये बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सबसे मैं हर जगह पर मिलता रहा हूँ, आपके सामने आता रहा हूँ। आज माधुरी जी की वजह से मौका मिला है, इस चैनल के माध्यम से मौका मिला है कि मैं वापस आपसे बात कर सकूं, आपसे संबंध बना सकूं, आपके साथ रूबरू हो सकूं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई सिखाता नहीं है। वो भाव, वो काम आपके मन में बचपन से होता है। मैं जब छोटा सा था, तब तो टीवी भी नहीं हुआ करता था, रेडियो कहीं के हुआ करता था, तब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुला करके नाटक किया करता था। ठीक है, तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये है क्या, लेकिन तब से मेरे ख्याल से मेरी उम्र 7 या 8 साल रही होगी, तब से ये चीज मेरे अंदर बसी है। तो आप जनजाति कह सकती हैं, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि पैदा ही मैं इस क्रियाकलाप के साथ हुआ था। ठीक है, ऐसी जो मेरी अवधारणा थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा काम करने का तरीका था, वो शुरू से ये था कि मैं कुछ अच्छा दे सकूं और इस थिएटर में, रंगमंच में, फिल्म में, सिनेमा में मैं अपना पूरा योगदान दे सकूं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ आने पे आपको काम इजीली मिल गया या फिर आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, जैसा कि ऐसे सुनने में आया है? मैम, ये खाली मेरे लिए नहीं, जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं, ये उन सबके लिए सबसे बड़ा मजाक है कि उनको आते यहाँ पर काम मिल जाए। ये इंडस्ट्री भरपूर संघर्ष करवाती है और संघर्ष करवाने के बाद भी दे या ना दे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने जब रंगमंच शुरू किया था लखनऊ में, करीब मैंने 15 साल तक वहां से रंगमंच में अपना योगदान दिया। नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर शोज किए, और जब मेरा वहां से निकलने का समय था, जब मैं मुंबई आया था, तो जैसे बाकी लोगों के मन में रहती है कि हम बहुत बड़े, बिल्कुल बिल्कुल सपनों की नगरी में जा रहे हैं जी, और जाते ही कमाल हो जाएगा, काम मिल जाएगा, बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसा ही भाव मेरे मन में भी था। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो सारे सपने इकट्ठे नहीं टूटे, रोज एक सपना टूटता था। तब इससे एक जो सच्चाई, दर्पण है ना जी, फिर वो सामने आता गया। मतलब मेरे सपने के कितने शीशे टूटे होंगे मैडम, मुझे याद नहीं है। ठीक है, अंत में एक वक्त ऐसा आया, देखिए शुरू से मेरे साथ एक बात रही है, मैं करूंगा तो अच्छा करूंगा, नहीं तो दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन इंडस्ट्री में खराब काम नहीं करूंगा। ये शुरू से मेरे अंदर ये बात थी। तो जो भी काम मिलते थे मुझे, वो 1 दिन का, 2 दिन का, भाई मैं भी नया था, किसी कोई गलती नहीं कर सकता मैं वो समय की, लेकिन मुझे वो काम समझ में नहीं आते थे, इसलिए मैंने वो काम को किया नहीं। और असल में थिएटर में बड़े बड़े कैरेक्टर किए होंगे आपने? जी, मेरा थिएटर का ऊपर वाले की दुआ
और मेरे गुरुजी श्री उर्मिल कुमार थपलियाल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, थपलियाल जी की, उर्मिल कुमार थपलियाल। अच्छा जी। उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। और मैं सबसे पहले नारद की भूमिका उनके साथ कर रहा था। एक नाटक था, हुई है वही जो राम रच राखा। थपलियाल जी प्ले था। हाँ? ये आपका फेमस प्ले था। जी जी, मेरा पहले से करीब बहुत सारे से शोज हुए थे। तो थपलियाल जी की हाइट मुझसे थोड़ी कम थी। तो एक बार डायरेक्शन करने के लिए आए, तो बोले इसका पैर काटो यार, थोड़ा इसकी हाइट कम करो ताकि मैं डायरेक्शन करने में आसानी हो। लेकिन थपलियाल जी ने जो मुझे दिया, जो सिखाया उन्होंने मैम, वो आज तक मेरे काम आ रहा है। सबसे ज्यादा जो मुझे उनसे मिला वो था आत्मविश्वास। ठीक है। मेरा ग्रुप था दर्पण, जिसके साथ मैं थिएटर किया। डॉक्टर अनिल रस्तोगी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। और इन सबके साथ जो मुझे वहां पे सम्मान स्नेह मिला, मुझे लगा कि वही चीज मुझे मुंबई में आकर के मिलेगी। ठीक है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि इस अथाह सागर में मेरे जैसा सपना लेकर के आए हुए करोड़ों लोग घूम रहे हैं। रोज आते हैं, रोज ट्रेन से उतरते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करना छोड़कर रिजाइन देकर आ जाते हैं। बिल्कुल। और जब यहाँ आते हैं तब उन्हें असलियत मालूम पड़ता है कि काम मिलना इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद काम करते करते जब मुझे नहीं समझ आया मैम कि यहाँ आके पहले शुरुआत आपने कहाँ से की? मैंने शुरुआत यहाँ पे रंगमंच से ही की थी। मैंने नाजरा जी का ग्रुप, हाँ, एक जुटे ग्रुप का नाम है नाजरा जहीर बब्बर, उनके साथ बब्बर की वाइफ। जी 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 जी, उनके साथ मैंने 2 साल थिएटर किया था। लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि रंगमंच से, खास करके हिंदी रंगमंच से, यहाँ पर घर परिवार चलाना संभव नहीं है। ठीक है। तब तो परिवार था नहीं, खाली मैं अकेला था, लेकिन खुद का खर्चा उठाना मुश्किल था। तब रंगमंच करना माफ करिएगा, तब रंगमंच करना बहुत मुश्किल था। अब थिएटर मेरे ख्याल से, अगर गुजराती थिएटर छोड़ दीजिए, मराठी छोड़ दीजिए, हिंदी थिएटर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। आज भी जो लोग हिंदी थिएटर लगातार कर रहे हैं, उनको इतने पैसे नहीं मिलते कि उससे उन अपनी लाइफ जीविका चला सके, है ना। तो वो आज भी है मैम, तब का नहीं, वो आज भी है वैसे। तो मैंने छोड़ दिया, फिर स्ट्रगल करना शुरू किया। तब तो आपको याद होगा उस समय हम लोग फोटो खिंचा करके उसका इतना मोटा गड्ढा बनाकर घुमा करते थे। एक एक फोटो के 8-8, 9-9 कॉपियां बनाते थे। और वो एक अच्छा खासा खर्चा होता था। तब एक फोटो करीब 6 या 7 रुपए की एक फोटो बनती थी, जहाँ पे मुझे याद है। पीछे नाम नंबर जी 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 के प्रोडक्शन हाउस में डाल दिया जाता करते थे। तो उसमें से कितने कॉल तो मैम ऐसे आते थे जो कि खाली बुला लेते थे, बैठा देते थे, बाकी कुछ काम नहीं होता था, डस्टबिन में फेंक दिया, खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो काम छोटे मोटे आने शुरू हुए, मैंने 1-2 काम किए भी थे, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया तो मैंने काम नहीं किया। क्योंकि मुझे थिएटर ने ये सिखा दिया था, मतलब अगर देखें तो गलत भी हो सकता है, कि अच्छा ही करना, बाकी मत करना। हाँ, अच्छा ही करना, मत करना। अच्छा, आप जैसे जाते थे प्रोडक्शन हाउस में जी, तो लोग आपसे क्या कहते थे? पैसे वैसे मांगते थे या फिर क्या बोलते थे? मैंने सुना है भाई कि इंडस्ट्री में फीमेल ही नहीं, मेल भी खतरे में रहते हैं। दुखती रख में हाथ मत रखिए। वो भाई ये क्योंकि दर्शकों को जानना जरूरी है। बहुत लोग सपना लेके मुंबई में आते हैं, तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, इसी चैनल से उनको पता चलेगा, भाई देखिए, माध्यम से पता चलेगा। मैं 2 सेंटेंस के माध्यम से एक गहरी बात कह दूंगा, उसके बाद उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि यहाँ पर शोषण सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों का भी होता है। ये ध्यान रखिएगा जब आप मुंबई में अगर आ रहे हैं तो। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि पैसे की। ठीक है। तो मैम सीधी सी बात है, ये बात समझने में मुझे करीब 15 साल निकल गए, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि कोई मुझे हीरो बनाता क्यों। भाई जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके खुद के अपने बेटे होते हैं, अपने भांजे, अपने सगे सौतेले होते हैं। तो सबसे पहले अगर आदमी कोई बड़ा काम करता है तो अपने लोगों को ढूंढता है ना। सही बात है। मैं फोटो देके आ गया ये सोचकर मैं हीरो बन जाऊंगा, मेरे पास न लगाने के लिए कुछ है, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है, मैं उनकी भी गलती क्या दे सकता हूँ? ना किसी गॉडफादर का अपने सर पे कोई सहयोग नहीं था। ठीक है। तो कैसे कोई मुझे दे देगा? लेकिन तब मुझे लगता था नहीं, मुझे मिल ही जाएगा।
मुझे काम मिल ही टैलेंटेड है, हाँ, टैलेंट है, टैलेंट है मेरे अंदर, ये है आग इतना भरी साल हुई है, इतना साल मैंने थिएटर को दिया, ठीक है। लेकिन मैं लेकिन वो जो मौका मिलेगा तब ना टैलेंट तब दिखाएंगे। दिखाएंगे ना उसका खुई, मतलब एक किसी ने 2 लाइनें कही मुझे हमेशा याद रहती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात, ठीक है, क्या बात। तो इसी को लेकर के मैं वहां से आया था। आग तो जलाई मैंने, बहुत दिन तक जली भी रही, लेकिन आग ज्यादा दिन जल नहीं पाई। सुना मैंने सेक्रेटरी वगैरह आप रखे थे, वो लोग मैं काम नहीं दिला पाए। नहीं दिला पाए, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उस समय अनुमली जी की सेक्रेटरी थी और मैंने उनको भी हायर किया था। कुछ दिन उन्होंने मेरी मीटिंग्स कराई, सब लोगों से मिलाया जुलाया, लेकिन काम मेरा उनसे बना नहीं। और मैम जब मैं यहाँ पर शुरुआत में आया था ना, तो मैं मात्र 2,500 रुपए लेकर के, ये मैं दर्शकों से कहूंगा कि ये कोई काल्पनिक या झूठी बात नहीं है कि लोग अपने आपको एक सिंपैथी के लिए बताते हैं, ये सच्चाई है। आप मेरे घर परिवार कहीं पता कर सकते हैं। मात्र 2,500 रुपए लेकर के मैं घर से आया था। आप तो 2,500 लेके आए, कितने लोग तो यहाँ बिना पैसे के आए, सड़क उस पे प्लेटफॉर्म पे सोए, मैं वही मैं सड़क पे सोए। हाँ, वो स्थितियां जो हमारे साथ गुजरी, आप कितने दिन, प्लेटफॉर्म मेरा दूसरा घर था। 6 महीने मैं अपने बुआ जी के यहाँ रुका था, ठीक है, और उस 2,500 में से 1,500 मुझे बुआ के यहाँ देना था, ठीक है, तो मेरे पास खाली 1,000 रुपये बचा था। यहाँ कोई रिश्ता नाता काम नहीं देता। नहीं, बहुत सहयोग किया हम लोगों ने, बहुत साथ दिया, लेकिन चूंकि मेरा काम ही ऐसा था कि उसका कोई टाइम टेबल था नहीं था, ठीक है, तो अंततः मुझे बुआ का घर छोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरी आने की टाइम ही नहीं, जाने की टाइम ही नहीं, और मेरा स्ट्रगल वहां से शुरू हुआ। ना तो मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास दोस्त था, ना मेरे पास कोई जानने वाला था। यही प्लेटफॉर्म मेरा घर था और यही आसमान मेरा छत, ठीक है। कितने दिन, कितना समय, कितना कुछ वक्त तो ऐसे मैंने ऐसी जगह पर गुजारे हैं जो कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, ऐसे से वक्त गुजारे हैं। और ऐसा समय मेरे जीवन में कोई 10 दिन, 15 दिन या 6 महीने नहीं रहा, एक लंबा अरसा मैंने उस दौर में गुजारा है। मतलब टीटी ट्रेन में चढ़ता था तो मेरे पास चेक करने नहीं आता था, उसको चेक मत करो, टिकट के पास नहीं होगा। समझ गया। कितनी बार वो बेचारा बेटा कुछ खाया है, 10 रुपए, तब 10 बहुत ज्यादा होते थे, 10 रुपए देकर चला जाता था जाके बड़ा पाव खा लेना। सोचो, ऐसी स्थिति मैंने गुजारी है, लेकिन बस ये था कि यहाँ से वापस जाना नहीं है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना यहाँ। राज कपूर जी के जो फिल्म का गाना है, वो लोगों को प्रेरणा है उस। बिल्कुल मैम, यहाँ टिका रहा। फिर मुझे लगा भाई देखो, अगर आपको बड़ा काम करना है तो करना तो खुद ही पड़ेगा, बिल्कुल, कोई इसको आपको सहयोग करने वाला बिल्कुल नहीं आने वाला है। तब मैम मैंने अपने आपको एक बिजनेस में इन्वॉल्व किया, बच्चों को पढ़ाने का, टीचिंग का, और वो बिजनेस करते करते फिर बीच में हमारी शादी हुई और हमारी पत्नी भी उस बिजनेस के साथ जुड़ी, और उस बिजनेस के चलते फिर कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, उनका सहयोग मिला और हमने इस फिल्म की प्लानिंग की। और मुझे नहीं पता, इस फिल्म के लिए तैयारी में पता नहीं कब से कर रहा था, लेकिन संयोग जो होता है वो संयोग ऐसा जुड़ा कि लोग मिलते गए और फिल्म बनके तैयार हो गई, सेंसर हो गई, आज हम इसकी रिलीजिंग पे खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय उपाध्याय जी का एक आने वाला फिल्म है मनी मैटर बट लव, जो कि 2025 में आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं। आपने एक बात तो अधूरी रह गई आपकी, कौन सी? कि आप मतलब लोग पैसा मांगते थे तो आपके पास तो था ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? बिल्कुल। लेकिन ऐसे हालात से गुजरे कि जब कोई अरे आपको किसी गलत तरीके से बात किया हो या कुछ? हाँ। यहाँ पे ऐसे हालात बहुत से हुए हैं और उनके बारे में ज्यादा चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा ठीक है, अच्छा चलिए फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो ये फिल्म की प्लानिंग आपने कब शुरू की? मैम, इस फिल्म का ऐसा है ना कि हमने इस फिल्म को
2 बार हमने इसको शुरू करने की कोशिश की। एक बार इस फिल्म में अभिनेत्री थी अमृता पांडे जी, ठीक है, लॉकडाउन में आपने शुरू की। हाँ, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और हमने ये फिल्म वहां पे रोक दी थी। उसके बाद फिर जब हमने, अच्छा इस फिल्म की कहानी में ऐसी थी, मैं जिसको भी सुनाता था ना, जिस डायरेक्टर को, वो बोलता था मैं ही करूंगा इसको, अच्छा। ठीक है, तो लोगों को पसंद आती थी। तो मैंने ऐसे ही, मेरे दोस्त थे, उनसे मैं जिक्र किया इस बात का, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये फिल्म हम लोग खुद करते, दूसरी फिल्म दें। उनसे बात हुई तो उन्होंने फंड का भी अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, और फंड का अरेंजमेंट करते करते हमारी चीजें, उनकी वजह से डायरेक्टर मिल गया, ठीक है, पैसा लगाने वाले मिल गए, और ऐसा एक माहौल बनता चला गया कि इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, आदर्श त्रिपाठी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है जी, वो अपने टिकट पे इलाहाबाद से मुंबई खाली फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आए थे। वाह क्या बात है। आज के समय में ऐसे लोग भी हैं, वो भी जुनूनी थे इंसान, भयंकर जुनूनी है। वो डेडिकेशन मैंने उस आदमी के लिए अंदर देखा, तो मुझे और एक आत्मविश्वास हुआ, उत्साह बढ़ा कि भाई खाली हम ही अकेले नहीं है इस मैदान में, हमारे साथ बाकी योद्धा भी खड़े हैं। तो उनके मिलने से, एक हमारे मित्र रागिनी पांडे जी, जिन्होंने जो इस फिल्म की हीरोइन है, जी जी, उन्होंने फंड का काफी व्यवस्था उन्होंने कराई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फिल्म आगे बढ़ पाई। जी जी जी। और उन्होंने कहा था कि हम लोग ये फिल्म खुद करते हैं, ठीक है, तो वहां से हमारी फिल्म की शुरुआत हुई थी। तो आज ये जो फिल्म है वो हर आदमी अपने घर परिवार बैठ करके देख सकता है। और रागिनी पांडे से मिलवाया कौन था? उसको तो भूल ही गया। रागिनी पांडे से मेरी मुलाकात पांडे जी ने कराई थी। सरनेम सेम था, नाम खाली माधुरी था। हाँ। यानी कि मैं, यानी कि आप, तो आप हमें कैसे भूल गए? आपको मैं भूला नहीं मैम, आपको तो भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो कलाकारों का जो सारा चयन था, सारी प्रक्रिया थी, वो तो आपके माध्यम से होकर गुजरी थी। और नहीं, आपका जुनून देखकर इनफैक्ट रागिनी ने भी जब देखा आपका टैलेंट और आपका जुनून देखा, मैंने देखा, आप अच्छे कलाकार होने के बावजूद आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए हम लोगों ने, हम सब ने मिलके ये सोचा कि भाई ये फिल्म खड़ा होना चाहिए, बनना चाहिए और मार्केट में आना चाहिए। मैम जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी फिल्म चल गई, अगर मैं खड़ा हो गया, तो मैं अपने जैसे, जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, अपने जैसे कई लोगों को खड़ा करूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस लाइन में स्ट्रगल या दर्द क्या होता है। अब बिना सपोर्ट के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे बिल्कुल, अगर आपके पास किसी का सहयोग नहीं है तो आप आइए, धक्के खाइए, 10 साल बाद वापस जाइए। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री नहीं मैम, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आज कोई छोटा सा एक सैलून भी खोलता है जी, ठीक है ना, तब भी 20 से 25 हजार, अगर एसी खोलता है तो 1.5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग नए कलाकार, मैं उनसे भी बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं तो उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं डे 1 से पैसा कमाना शुरू कर दूं बिना कुछ लगाए। जी जी जी। तो ये एक बिजनेस है। आप जब भी आ रहे हैं ये ध्यान रखें कि आपको भी लगाना पड़ सकता है, इसलिए बैक सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आप जब 10-15 साल में बीतते हैं ना, जब उम्र निकल जाती है, जब एक एज आपकी कम हो जाती है, तब ये मालूम पड़ता है ये गलती का एहसास 15 साल बाद होता है जी। अच्छा, आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं। मेरा कैरेक्टर मैम इसमें राजवीर का है जी। राजवीर इसमें एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत सिंपल और सादगी से जीवन बिताने वाला इंसान है, मेहनत कश इंसान। इसके जीवन में बहुत ज्यादा फन नहीं है, लेकिन जो उसके पास के एलिमेंट हैं, जैसे मेरा जो दोस्त है क्षितिज, वो बहुत ही फनी है, ठीक है, उससे फिल्म को एक बाउंडेशन मिलता है। तो
उसके थ्रू ये फिल्म आगे बढ़ती है और मेरी दोस्ती होती है एक लड़की से, जैसा कि फिल्म का नाम मनी मैटर्स बट लव, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो मेरा कैरेक्टर इसमें ऐसा है कि मुझे प्यार तो मिला, लेकिन वो प्यार इस लालच में मिला कि शायद मेरे जरिए अगला बहुत आगे जाना चाहता है, बढ़ना चाहता है। वो आगे चल करके ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये तो दर्शक फिल्म जब देखेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो रिश्ता बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते का निर्वहन करना वो बड़ा मुश्किल होता है जी। तो ये पूरी जो कहानी है उसी के आसपास है, उसी के इर्द गिर्द है। धोखा, प्यार में धोखा, मतलब एक लालच के, आप कह सकते हैं उस तरह से, ठीक है। मतलब अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये हो गया कि भाई धोखा मिलने के बाद इंसान की जिंदगी में क्या आता है, क्या बदल जाता है पूरी तरह, ये उसी को दर्शाती है, ठीक है। फिल्म के निर्देशक के बारे में तो आपने पहले ही बता दिया, तो और कुछ उनके बारे में आदर्श के बारे में मैं कहूंगा। आदर्श त्रिपाठी जी। आदर्श एक ऐसा लड़का है जो सुबह 7 बजे सेट पे खड़ा हो जाता था, कैमरामैन से लेकर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच में, चाय मिला, खाना मिला या नहीं, कुछ नहीं। 7 बजे खड़ा होकर मेकअप वाला आया नहीं आया तो मेकअप वाले फोन भी खुद करता था। अच्छा। समझे, इतना डेडिकेटेड आदमी, मतलब जिसको अगर मौका मिले तो पता नहीं क्या कर गुजरे। जो फायर मैंने आपसे कहा ना कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तो वो जो फायर मेरे सीने में थी वही मुझे आदर्श के सीने में दिखाई पड़ी। जी, जी। और आपके कुछ अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? हम लोग शूट कर रहे थे बीच पे और एक घोड़े का सीन था इसमें, तो उस पे रानी जी को घोड़े पे बैठना था और मुझे घोड़ा लेकर के चलना था जी। पहले तो उसने कहा कि घोड़े वाले कहा कि ठीक है हम आपको घोड़ा दे देंगे और आप इसको लेकर के चलिएगा। लेकिन जब हमने शूट स्टार्ट किया वहां पे तो घोड़ा वाला साथ साथ चल रहा था।